नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में कल की बाजार की बात करेंगे। आज की क्लोजिंग 17,715 पे हुई है। अगर आप नेट देखोगे तो हम लगभग 100 पॉइंट गिर करके बंद हुए हैं। लेकिन अगर आप इस वीक की शुरुआत से कंपेयर करोगे, ठीक है, मैं वीकली कैंडल आपको लगा करके दिखाऊंगा, तो अभी भी जो हमारी कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, ठीक है। यानी कि लोअर लेवल से हमने एक शानदार रिकवरी देखी थी और उसके बाद हम बीच में आकर के फंसे हुए हैं। क्या होगा वो तो हम ग्लोबल मार्केट से कैसा इशारा मिल रहा है वो देख करके डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं लेवल्स की। लेवल्स आज बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन जो नेट हमारा ट्रेड आया, ठीक है, जो ट्रेड का डेटा आया वो कॉस्ट टू कॉस्ट आया। और ऐसे दिनों के लिए मैं आपको हमेशा रेडी रहने के लिए बोलता हूँ कि सब कुछ आपके फेवर में होगा, फिर भी आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। आप देखिए, बाज़ार खुलती है 21 तारीख, नीचे आप डेट देख सकते हो, बाज़ार खुलती है लगभग सपोर्ट पे। एग्जैक्टली यही लेवल एज आ रेजिस्टेंस आपको बताया गया था या नहीं? एग्जैक्टली यही लेवल जहाँ पर बाज़ार अटकी। फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, तीन बार बाजार ने कोशिश की उस लेवल को तोड़ने की, लेकिन तोड़ नहीं पाई। वहाँ से गिरती है, कहाँ रुकती है? फिर उसी लेवल पे जो आपको बताया गया था। पहले मैं आपको लेवल दिखाना चाहूँगा। यहाँ से आप देख सकते हो, एक बात हमेशा याद रखना, बार बार बताता हूँ, रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। आई होप आपको लेवल्स दिखाई दे गए होंगे। ठीक, अब आपने लेवल्स देख लिया, उसके बाद बाजार एक बार इस लेवल को तोड़ करके नीचे जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई आपको ट्रेड नहीं देती है, ठीक है। उसके बाद फिर से ऊपर जाती है, हाँ, टारगेट तक नहीं पहुँचती। जो लोग यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड लिए होंगे उनको टारगेट नहीं मिला होगा, उनको कॉस्ट पे एग्जिट मिला होगा। फिर यहाँ पर मिलता है सेल साइड का ट्रेड। क्यों मिलता है, क्यों मिलता है वो आप डिसाइड करो ना। लेवल आपको दिए जाते हैं, लेवल तोड़ती है बाजार तो सेल साइड का ट्रेड लेना है, कन्फर्मेशन कन्फर्म कर लीजिए। हम लोग कैसे कंफर्म करते हैं? निफ्टी ट्रेडर सेटअप की मदद से। आप भी अपना एक सेटअप बना लीजिए। सेटअप कैसे बनाते हैं वो उसके लिए मैंने आपको वीडियो दी हुई है। अगर नहीं बनाना चाहते तो निफ्टी ट्रेडर सेटअप ज्वाइन करो। ढेर सारे ऑप्शन है आपके पास, लेकिन मेहनत करोगे तभी कमाल होगा, ठीक है। उसके बाद सेल साइड का ट्रेड आप यहाँ पर लेते, फिर आपको टारगेट कहाँ सेट करना है वो आपको पता है। फिर यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर कॉस्ट पे एग्जिट मिलता है। यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड मिलता तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पर टारगेट ही मिलना था। फिर यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड मिलता तो वहाँ पर स्टॉप लॉस आपको मिलता। तो आज ट्रेड काफ़ी मिले, लेकिन नेट हम सब कॉस्ट पे हैं। कॉस्ट पे इसलिए क्योंकि वो जो फेवरेबल ट्रेड था, जबकि देखिए हमेशा एक बात याद रखना कि बाज़ार सब कुछ आपको फेवरेबल दिखाएगी। यहाँ पर आप देख लीजिए, लेवल हर जगह, मतलब वो हो रहा है कि जैसे हम लोग पहले से प्रेडिक्ट कर लिए हों। जैसे आप यहाँ पर देखो, मैं आपको कहानी बताऊँगा अभी। एक बार बाज़ार इसी लेवल को तोड़ करके नीचे आती है, नीचे रहती है, फिर एक बड़ी सी डिसाइसिव कैंडल बनती है। उसके बाद यही लेवल एक सपोर्ट बन जाता है। देख रहे हैं, ये लेवल आपको बताया गया था या नहीं? जा करके देखो। अब जो कहानी बनी है मैं आपको वो समझा देता हूँ। लेट्स से कि आप 20 पॉइंट के 5 ट्रेड्स करते हो, ठीक है, 20 प्लस, 20 माइनस, 20 प्लस, 20 माइनस और 20 प्लस, ठीक है। तो जो एक आखिरी ट्रेड प्लस वाला आया ना, ये लगभग आपकी ब्रोकरेज को ही कवर करेगा। आप थोड़े से ही प्रॉफिट में रहोगे, तो उसको मैं कॉस्ट मानता हूँ। तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट रहे हो आज, अगर आपने निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे ट्रेड किया है। जबकि लेवल्स आपको पूरी तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी जब बाजार हमको नहीं देना चाहती। आप देखिए यार, बाजार खुलती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है, फिर से नीचे आती है। एक टिपिकल एक्सपायरी जैसी ट्रेडिंग हो रही थी, लेकिन आज एक्सपायरी नहीं थी। एक्सपायरी तो कल है, तो कल की हम तैयारी करें, उसके लिए कुछ और डेटा देखना पड़ेगा। FII का डेटा देख लेते हैं। आज आई है FII की तरफ से 461 करोड़ की बिकवाली। नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू भी बिल्कुल नॉर्मल सी है। सेम सिनेरियो DII के साथ है, लेकिन आज इन्होंने करी है खरीदारी, उनको धन्यवाद। अब इन्होंने खरीदारी क्यों करी? क्या उनको अब लग रहा है कि बाज़ार ये जो लेवल है, कौन सा लेवल जहाँ पर खड़ी है, लेट्स से कि 17,600, 17,700, इसके नीचे नहीं जाएगी? क्योंकि यहाँ पर ख़रीदारी करने का और मतलब क्या ही हो सकता है? या फिर वो कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर वो IT स्टॉक्स में पैसा डाल रहे हैं। ये तो हमको डिसाइड करना ही पड़ेगा ना कि वो कुछ तो कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने बाइंग कैसे करी, तो एक डिसीजन हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा। अगर DII यहाँ पर ख़रीद रहे हैं तो हमको थोड़ा सा और कन्फर्मेशन ले लेना है, 1-2 दिन और। इन केस बाजार डिप ले ही लेती है 17,400, 17,200 तक की, तो वो और अच्छा सिनारियो बन जाएगा। लेकिन जो बेस्ट केस सिनारियो बनेगा अकॉर्डिंग टू टेक्निकल चार्ट्स, मैं आपको आज बात बता रहा हूँ। ये बात मैं आपसे कुछ दिन पहले भी कहना चाहता था, लेकिन आप लोग कहोगे कि फियर मॉन्गरिंग हो रही है, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा इंतज़ार करके बताएंगे। देखिए, जो बेस्ट केस सिनारियो होगा, बाजार नीचे गिरती है, ऊपर आती है, फिर से गिरती है, फिर ऊपर चली जाती है। अब जो बेस्ट केस सिनारियो होगा वो ये वाली जोन का होगा। जब तक बाजार 16,600 से 16,800 नहीं आ जाती, तब तक बाजार अगर ऊपर जाएगी तो वो अपने आप में एक इनहेरेंट रिस्क
रखेगी ही रखेगी, क्योंकि यहाँ पर गैप अप हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गैप अप जो हुए हैं, ये जो स्पेस बचा हुआ है, ठीक है, वो फिल करने के लिए बाजार आएगी, नहीं। अकॉर्डिंग टू टेक्निकल चार्ट्स, अकॉर्डिंग टू रिट्रेसमेंट, ये मोमेंटम का इतना रिट्रेसमेंट कम से कम होना चाहिए। तो जब तक बाजार 16,600 से 16,800 नहीं आ जाती, तब तक मैं आपको कोई ऐसी बात खरीदारी के लिए नहीं बोल दूंगा कि आप कुछ भी खरीद लो। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक मैं लगातार बातें कर रहा हूँ, और सेक्टर फिर से देखेंगे हम। आपको लगातार बोल रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स पे फोकस रखिए। क्यों रखिए, मैं आपको बताता हूँ। टीसीएस, 2-3 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। टाटा ग्रुप का शायद सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट बनाने वाला बिजनेस है ये। एक मिनट, परसेंटेज टर्म्स में तो है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप जानते हो तो टाटा एलेक्सी शायद इसके ऊपर है, शायद। हाँ, टाटा एलेक्सी छोटी कंपनी है इसलिए ऊपर है, बहुत छोटी है। टीसीएस से बहुत छोटी है टाटा एलेक्सी, और तब उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है टीसीएस से ऊपर है। बाकी इनका जो ओपीएम है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मोर देन 25% है। आप बिजनेस ढूंढ करके दिखाओ जो 25% से ज़्यादा का मार्जिन जनरेट करते हो, बहुत पॉजिटिव बिजनेस है, ठीक है। सबसे बड़ी बात टीसीएस किस सेक्टर में डील करती है पता है ना। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अभी पता करना कि टीसीएस ने बाईबैक कितने रेट पे किया था, यानी कि कंपनी ने खुद अपने शेयर्स खरीदे हैं एक प्रीमियम वाले रेट पे। पता करना, दंग रह जाओगे यहाँ से कितने परसेंट प्रीमियम पे उन्होंने, जो करंट मार्केट प्राइस है ना 3,000, देखना कि 20%, 30%, 40, 50 कितने परसेंट ऊपर उन्होंने बाईबैक किया था। प्राइस देखोगे दंग रह जाओगे। तो कंपनी खुद जब अपने शेयर्स उस दाम पे, उस प्रीमियम दाम पे खरीदी है, तो आपको क्या तकलीफ होगी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे पैसे यहाँ पर डाल दो, आपको स्मार्ट डिसीजन लेना है। टीसीएस कब आपको 3,000 पे पहली बार मिला था, जाकर के चेक करो। ये सब रिसर्च आपको खुद ही करनी पड़ेगी, और देखो मार्जिन इनका कितना बढ़िया है। हाँ, बस एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर इन स्टॉक्स में, इन ब्लू चिप स्टॉक्स में तरीके से ही पैसा बनता है, औना पौना पैसा नहीं बनता, नहीं आपको औना पौना यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ता है। हाँ, समय लेते हैं ये स्टॉक्स, और जो भी इन्वेस्टमेंट में अपना समय देता है उसको ये सब स्टॉक्स रिवॉर्ड देते हैं। टीसीएस है, बाईबैक तो लाता ही रहता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाईबैक के लिए खरीद लेना, लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पर स्मार्ट एसआईपी करोगे तो कमाल का रिटर्न आपको आने वाले कुछ सालों में इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के रूप में मिलेगा ही मिलेगा। ट्रेडिंग पोजीशन अगर कोई भी आप बनाना तो अपने हिसाब से समझदारी दिखा करके। इंट्राडे स्टॉक्स नोट कीजिए, एलएनटी, इधर साइड बढ़िया ट्रेड मिलेगा, 1900 का लेवल तोड़ रहा है, देखते हैं क्या यहाँ पर पेन बढ़ेगा या नहीं। सन टीवी, इधर साइड बढ़िया ट्रेड मिलेगा, 500 के नीचे आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है, या फिर ये 514, 515 के आसपास दे। टीवीएस मोटर्स, इधर साइड बढ़िया ट्रेड मिलेगा, यहाँ पर कोई भी लेवल की ज़रूरत नहीं है आपको, नॉर्मल कैलकुलेशन कीजिए, सेटअप पे आपको ट्रेड लेना है। बीएससी, इधर साइड आपको यहाँ पर भी बढ़िया ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं लेवल्स की जो कल आपके लिए काम आएंगे। उससे पहले 1 मिनट देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स को। उससे भी पहले 2 डेटा मैं डिस्कस आपसे करना चाहूँगा। पहला तो ये जो सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड के सीएमडी ऋषि अग्रवाल को गिरफ्तार किया है, ये देख रहे हैं, सबसे बड़ा फ्रॉड है बैंकिंग का जिसको सीबीआई ने अपने यहाँ रजिस्टर किया है। अब भाई साहब, 22,800 करोड़ रुपए का फ्रॉड, एक बार फिर से पढ़िए, रिपीट कीजिए, 22,800 करोड़ रुपए का फ्रॉड। आप 22,000 का कोई फ़ोन खरीद लो ना इन लोन वाली कंपनियों से, देखो हाथ धो करके पीछे पड़ जाती हैं, बोलती हैं पुलिस भिजवा देंगे, कुछ भी कर देंगे। केवल 22,800 का फ़ोन खरीद लो, 22,800 लाख का नहीं, 22,800 करोड़ की यहाँ पर बात हो रही है। और फिर ये बंदा कमाल किया है। एक समय इनका स्टॉक 1,000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। चेक करना कौन सा स्टॉक है, नाम तो आपके सामने लिखा हुआ है। खैर, कहानी जो भी है, हम सबको यहाँ पर एक स्थिति दिखाई दे रही है कि जिसके पास पैसा है, जो है नाम वाला, उसके साथ कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता। ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं, बिल्कुल फ्लैट, 0.02% ऊपर, 3 पॉइंट ऊपर SGX निफ्टी ट्रेड कर रही है। हमारे लिए बिल्कुल न्यूट्रल से संकेत हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ से हमें लेवल्स पे ही फोकस करना है। मून लाइटिंग के केस में 300 बंदों को विप्रो ने फायर कर दिया, आग लगा दी, ठीक है। अच्छी भली नौकरी में उनके आग लगा दी विप्रो ने, उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया। तो जो हेड साहब हैं विप्रो के, वो बोल रहे हैं कि मून लाइटिंग चीटिंग है, ठीक, मून लाइटिंग चीटिंग है। मैंने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस पर रखा था कि भाई साहब मून लाइटिंग चीटिंग नहीं है, क्या ही कहें। अब इस पर यार कुछ कहा भी तो नहीं जा सकता, वो बड़ी कंपनी है, वो निकाल देंगे एम्प्लॉयज़ को। वो यही तो चाहती है ना कि आप वहाँ पर स्लेव्स की तरह रहो। और मैं आपसे इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, गुलामी नहीं बर्दाश्त करनी है, कहीं पर भी नहीं। कोई पॉइंट, मतलब सबसे खतरनाक चीज़ आपके जीवन में अगर कुछ हो सकती है वो है गुलामी। उससे बाहर आने के लिए
आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने बंधन काटते रहिए, अपने बंधन काटते रहिए, अपने बंधन काटते रहिए। ये सब जो अकड़ दिखा रहे हैं ना, एक दिन इनकी भी अकड़ ठंडी हो जाएगी। वक्त आएगा, सबका वक्त आएगा। बाकी क्या ही कहें यार, एक तरफ बोल रहा हूँ IT स्टॉक्स खरीदो, एक तरफ बोल रहा हूँ वक्त आएगा, सबका वक्त आएगा। तो भगवान उनको सद्बुद्धि दें, ऐसा कमाल वो ना करें जो कर रहे हैं बेकार सा काम। भाई बंदा अगर आपको काम करके दे रहा है, आपके पेट में क्या दर्द है, क्या तकलीफ़ है, क्यों नहीं कर सकता वो कोई काम? भाड़ में जाओ यार। ये सब पता है, ये सब वही लोग हैं, हम सब ने गधों को सर पे बिठा के रखा है। इनसे ज़्यादा टैलेंट तो हमारे यहाँ जो सब्जी बेचते हैं ना, उनके पास होता है। वो भी बंदे जानते हैं किसको सम्मान देना है, किससे कैसे काम निकलवाना है, किस रेट पे क्या चीज़ें बेचनी है। उनकी कैलकुलेशन स्पीड चेक करो, ये सब कमाल की चीज़ें होती हैं उनके पास। हाँ भाई, उनसे बेटर है वो सब्जी वाला। आप सोचोगे कि यार इतना ही बेटर है, पैसा क्यों नहीं कमा लिया? पैसा बहुत छोटी चीज़ होती है यार, बहुत छोटी चीज़ होती है। मर रहे हैं देश, जिन देशों के पास ज़्यादा पैसा है ना, वो आपस में ही मर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं पता है? बीमार हैं, रोज़ हॉस्पिटल जाते हैं, रोज़ बीमार रहते हैं। जाकर के चेक करो अमेरिका में कितने प्रतिशत लोग बीमार पड़े हुए हैं। और मैं ये मानसिक रोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मानसिक रोग तो भयंकर तरीके से बढ़ते ही हैं जहाँ पर पैसा बढ़ता है। शारीरिक रोग भी बढ़ते हैं, शारीरिक रोग। खैर जाने दो, ये सब कहानी अलग ही डायरेक्शन में चली गई। लेवल्स नोट कीजिए क्योंकि वो आएंगी कल आपके लिए काम, और उन्हीं पे आपको ट्रेड करना है। चलिए लिख दिया आपके लिए लेवल्स, पढ़ देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। 17,629, 555, 463 फॉर सपोर्ट, 17,711, 758, 816 फॉर रेजिस्टेंस। सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए 41,016, 40,822, 40,626। बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस 41,316, 41,566 और 41,741। ये रहेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। नमस्कार।